नमो नमः। चलिए, रुद्राष्टाध्यायी प्रथमो ध्यायः। ठीक है, श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हरि ही ओम, जो हम अभी तक आपको स्वर बताते हुए आ रहे थे, हरि ही ओम। ठीक है, तो हरि ही ओम का स्वर कैसे लगेगा, एक मिनट। हरि ही ओम, दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है, दिख रहा है। तो हरि ही ओम, है ना। हरि है ऊपर से उठेगा, री जो है मतलब कि बीच में आएगा, और ही के अंदर जो है दोनों अंगुलियां निकलेगी, और फिर ओ और मा में मुष्टिका बंद हो जाएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो हरि ही ओम। अगर स्वर का अभ्यास आप नहीं करना चाहते तो उच्चारण पे ध्यान देंगे, तो उच्चारण भी इसी प्रकार से होगा कि हरि ही ओम और म, है ना, हरि ही ओम। फिर है प्रथम, यह मंत्र है गणानान्त्वा। ठीक है, ये प्रथमोध्याय का प्रथम मंत्र है, रुद्राष्टाध्यायी का। तो गणानान्त्वा, अब यहाँ पर देखिए ग है, णा है, ना, आधा न, आधा त और वा, शुद्ध उच्चारण होगा गणानान्त्वा। ठीक है ना, गणानान्त्वा। तो गणानान्त्वा, ग चला जाएगा नीचे, णा ऊपर और ना आ जाएगा बीच में, गणानान्त्वा। ठीक है, फिर शब्द है गणपति, और यह जो चिन्ह बना हुआ है इसका हम उच्चारण करते हैं गु का। ठीक है, गणपति गु। ठीक है, तो गणपति गु का स्वर कैसे लगेगा, ग चला जाएगा नीचे, ण जाएगा ऊपर और प आ जाएगा बीच में, और ती और गु में यह जो अंगुली है तर्जनी अंगुली, गु का जैसे ही हम उच्चारण करेंगे तो उसके साथ में ये अंगुली निकल जाएगी। जैसे गणानान्त्वा गणपति गु। ठीक है ना, गणानान्त्वा गणपति गु। फिर आगे शब्द है हवामहे, हवामहे। अब यहां तक देखिएगा, गणानान्त्वा गणपति गु हवामहे। ठीक है, उसके बाद में शब्द है प्रियाणान्त्वा, डबल प है और र की मात्रा है नीचे और ई की मात्रा है, प्री या णा, आधा न आधा त और वा। ठीक है, प्रियाणान्त्वा। अब प्रियाणान्त्वा का स्वर कैसे है, प्री में हम जाएंगे नीचे, या में जाएंगे ऊपर और ना में आ जाएंगे बीच में। ठीक है, और हम ना में बीच में इसलिए आ रहे, देखिए यह जो नीचे लकीर खींची हुई है यह स्वर है नीचे का। ठीक है, और नाक के ऊपर जो ये खड़ी रेखा है यह है बीच का स्वर। अगर लगातार ऐसे नीचे स्वर आ जाए, इसके बाद में भी अगर ऐसा आ जाए तो हम दाएं बाएं जाते हैं, नहीं तो इसके आगे अगर जस्ट बीच का स्वर है तो हम इस स्वर के ऊपर नीचे जाएंगे। तो हम प्री में नीचे जा रहे हैं तो या में ऊपर आ जाएंगे, तो णा में हम बीच में अपने आप ही आ जाएंगे। और इसी प्रकार से हर जगह है, मतलब यहाँ पर इसी प्रकार से स्वर लगा है। देखिए, गणानान्त्वा गणपति गु हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गु हवामहे। उसके पश्चात शब्द है निधि, निधि दीर्घ है, निधि नान्त्वा। ठीक है, अब निधि नान्त्वा का स्वर कैसे जाएगा, निधि, धी में नीचे चला जाएगा, ना ऊपर आ जाएगा और त्वा में हम आ जाएंगे बीच में, निधि नान्त्वा। फिर शब्द आता है निधि पति गु, निधि पति और गु का चिन्ह है। ठीक है, तो निधि पति गु। फिर शब्द है हवामहे, हवामहे। फिर है डबल व है, सो म और म, तो वसो मामा। ठीक है, अब यहां तक देखिएगा, हरि ओम
गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम। उसके पश्चात आता है आ है म जा। तो आ है म में बीच का स्वर है, तो आ और है ऊपर ही रहेगा। आ है म में हम आ जाएंगे बीच में, आ है म जा। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब आगे शब्द है नी गर्भ ध। ग है, ब भी है और भ भी है और ऊपर र की मात्रा लगी हुई है, तो नी गर्भ है ना, नी गर्भ। ब और भ साथ में निकलना चाहिए, देखिए उच्चारण में, नी गर्भ, नी गर्भ, गर्भ, गर्भ है ना, ब भी और भ भी निकल रहा है, नी गर्भ, नी गर्भ। फिर आ गया ध है ना, नी गर्भ ध। फिर शब्द है मात्व, माँ आधा त और वह तो मात्व, म और जा तो म जा। फिर शब्द है सी, सी छोटी है, सी गर्भ धम्म, गर्भ है ना, ग आधा भ, भ और र की मात्रा, गर्भ ध और म है ना, धम्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आह म जा है ना। हाँ बोलिए। आ है मजा है ना, आ है मजा, तो आ है म में हम आ गए बीच में, आ है मजा। नी गर्भ ध, नी गर्भ में चले जाएंगे नीचे, नी गर्भ ध। मात्व, मात्व ऊपर ही रहेगा, मात्व। म में हम आ जाएंगे बीच में, मात्व मजा। फिर आ जाएगा सी गर्भ धम्म, सी गर्भ धम्म। भ जाएगा दाएं, ध आएगा बाएं और म में मुष्टिका बंद हो जाएगी, सी गर्भ धम्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जो मंत्र है वो दाएं बाएं से ही उठ रहा है, आगे वही स्वर लगा हुआ है, तो इसलिए हम निगर्भ धम्म। ठीक है, यह मंत्र हो गया। अब एक बार इस मंत्र का पूरा उच्चारण सुनिए। ठीक है, हरि। अब जो स्वर का अभ्यास करना चाहते हैं साथ में, वो तो स्वर का ध्यान रखें, नहीं तो आप जो है केवल मंत्रों का ध्यान रखें। ठीक है, हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम। आहमजा निगर्भधमा त्वमजा सीगर्भधम्मा। यह हुआ इसका पूरा उच्चारण। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, और जिसके समझ में आ गया हो वो बोल करके सुनाइए, सुनाइए। हरि ओम। हाँ बोलिए, एक जना बोलिए कोई भी। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे वसो मम प्रियण। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजा गर्भधम्मा। हाँ, बहुत सुंदर। और बताइए, और कौन बोल रहा है? हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम अजानि गर्भधम तमजासि गर्भधम। उमेश जी सुनिए, देखिए यहाँ आ दीर्घ है ना, आहमजा, ठीक है। आह, बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए, आहमजा। आहमजा निगर्भध निगर्भध मात्वमजा मातमजा सी गर्भधम्म। सी गर्भधम्म। हाँ, अब उच्चारण ठीक हुआ। पवन शर्मा जी आप बोलिए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भध मात्वमजासि गर्भधम्मा। बहुत सुंदर उच्चारण है। यहाँ पर वसो मम, मम पूरा है तो यह शब्द पूरा ही निकले, वसो मम, है ना। वसो मम, मम्मा नहीं, मामा पूरा म है तो मामा। वसो मम, हाँ, वसो मामा। अब ये पूरा शुद्ध उच्चारण है। किसी के उच्चारण में दिक्कत हो तो बताइए। अब जहां तक मुझे ज्ञात है, जिस तरह से हम करा रहे हैं, लगता नहीं कि कहीं उच्चारण में दिक्कत होगी, है ना। तो प्रथम यह मंत्र हो गया, एक बार हम पुनः बोल देते हैं। जिसे नहीं समझ में आया वो पूछिए, ठीक है। मैं बोलूं? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हरे ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। बहुत सुंदर। एक यहाँ पर आप देखिए, निधि नान्त्वा नहीं है, निधिपति तो आगे है, ये धी दीर्घ है ना। तो निधि नान्त्वा, ठीक है। और पूरा उच्चारण बहुत बढ़िया था। हाँ, और उच्चारण पूरा बढ़िया था, ठीक है। अब सुनिए, एक बार हम बोलते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा सी गर्भधम्मा। तो यह मंत्र हुआ। आगे वाला मंत्र में चलते हैं। आगे वाला मंत्र है, यह मंत्र तो वैसे भी मेरे को लगता है सभी को आता है। अब आगे वाला मंत्र में चलते हैं, ठीक है। आगे वाला मंत्र है गायत्री। प्रथम शब्द है गाय और त्री, ठीक है, गायत्री। उसके बाद में शब्द है त्रिष्टुभ। त्रि है, आधा श है, टू है और ब है ना। त्रिष्टुभ, है ना। गायत्री
त्रिष्टुभ, है ना, त्रिष्टुभ। ये आधा ब है, साथ में बोलना चाहिए, टू के साथ में बोले, ये है आधा ब है जो, तो त्रिष्टुभ। जागतीय, जग आधा त और आधा य, पूरा य, तो जागतीय। ठीक है, जिसको उच्चारण में दिक्कत हो वो डैश लगा ले और इस प्रकार से उच्चारण करे। पहले उच्चारण करे गायत्री, ठीक है, यहाँ पर डैश लगा ले, फिर उसके बाद बोले त्रिष्टुभ, है ना, आधा आधा ब जो है त्रिष्टुभ यहाँ तक बोले। उसके बाद में बोले जागतीय, जग आधा त और ये, तो जागतीय। अरे भाई साहब, को निकालना था क्या आज की? आज की सैलरी सीधा आगे शब्द है जागतीय, ज ग आधा त और ये, ठीक है, तो जागतीय। तो अक्सर लाग जाती है साहब, है ना, तो गायत्री त्रिष्टुभ जागतीय। ठीक है, उसके बाद में शब्द है नु, ना में देखिए उ की छोटी मात्रा है और श टू और नुष्टुप, है ना। अब यहाँ पर प है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी नुष्टुप बोल देते हैं, ब का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ उच्चारण है प का, है ना, क्योंकि पहले वाले में था त्रिष्टुभ, लेकिन यहाँ जो नुष्टुप है, यहाँ नुष्टुप है, आधा प है, ठीक है ना, नुष्टुप। ठीक है, उसके बाद में शब्द आता है पंक्त्या, प अंग में त है ना, क और त, और फिर है या, है ना, तो पंक्त्या, जैसे पंक्ति होता है ना, पंक्ति, वैसे यह शब्द है पंक्त्या, है ना, पंक्त्या। फिर है स और है सह। ठीक है, अब यहां तक का हम बता देते हैं। गायत्री, है ना, अब गायत्री का अगर हम स्वर देखें तो गा पर भी है और य पर भी नीचे का स्वर है, तो य के ऊपर प्रतिक्रिया होगी, तो य में हम चले जाएंगे दाएं। ठीक है, य में हम चले जाएंगे दाएं, तो गायत्री, त्री में हम आ जाएंगे बाएं। ठीक है ना, स्वर दिख रहा होगा आप सभी को, गायत्री, गा बीच में रहेगा, ये चले जाएगा दाएं और त्री आ जाएगा बाएं। ठीक है, गायत्री, यह हो गया पहला। तो उसके बाद में शब्द है त्रिष्टुभ, तो त्री में हम चले जाएंगे नीचे, त्रिष्टुभ। ठीक है, त्री में चले गए नीचे, त्री में नीचे नीचे चले जाएंगे और स्टुभ में आ जाएंगे ऊपर, है ना, त्रिष्टुभ, है ना, त्रिष्टुभ, क्योंकि आगे ग के ऊपर बीच का स्वर है। अब आगे शब्द है जागतीय, तो जागतीय, जागतीय। उसके बाद में शब्द है नुष्टुप, प है, यहाँ ध्यान रखिएगा, नुष्टुप, तो नुष्टुप में हम चले जाएंगे दाएं और स्टुप में आ जाएंगे बाएं। ठीक है, नुष्टुप। पंक्त्या में चले जाएंगे, प में चले जाएंगे दाएं और अंक्त्या में आ जाएंगे हम बाएं, पंक्त्या, ऐसे देखिए, पंक्त्या। फिर स और है, स है, तो स में चले जाएंगे दाएं और ह में आ जाएंगे बाएं, सह। अब देखिए, गायत्री, त्रिष्टुभ जागतीय, नुष्टुप पंक्त्या, सह, यह हुआ स्वर के साथ में इसका उच्चारण। आगे आता है शब्द, अब यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब में री की मात्रा है, आधा त है और य में उ की मात्रा है। यह शब्द हुआ बृहत्यु, है ना, बृहत्यु। अब आगे आधा श है और न में ई की मात्रा, तो बृहत्युष्णी और हा में हा है ना। अब ये यहां तक का हम पहले देखेंगे। शब्द है बृहत्युष्णी, बड़े ध्यान से देखिए, बृहत्युष्णी, यहाँ डबल त है, आधे आधे डबल त है। ठीक है, तो बृहत है के साथ में एक आधा त जुड़ गया तो हुआ बृहत, फिर आधा त और य के साथ में जुड़ गया तो त्युष्णी, त्यु आधा श, तो त्युष्णी। ठीक है, बृहत्युष्णी, बृहत्युष्णी, बृहत्युष्णी। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो चलते हैं आगे, है ना। बृहत्युष्णी, बृहत्युष्णी। ठीक है, लगता नहीं है किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि ब में री की मात्रा है, आधा त, तो बृहत त्यु, त और य और उ की मात्रा, तो त्यु, आधा श और नी, तो त्युष्णी और हा। अब इसका स्वर देखें, तो स्वर देखिए इसमें कैसे लगेगा,
बृहत त्युषणी। अभी आप देख रहे हो कि त्यू के नीचे डब्लू बना हुआ है, सभी देख पा रहे हो ना, ये देखिए डब्लू बना हुआ है ना, जी जी डब्लू बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि है से ही बृह है के अंदर इसका स्वर ऐसे लगेगा, बृहत त्युषणी, ऐसे स्वर। हाथ जो है जैसे ऐसे रहता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे घूमेगा और घूम करके फिर ऐसे उल्टा होकर के नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे बृहत त्युषणी, और हा पर आ जाएगा बीच में, ऐसे बृहत त्युषणी हा, बृहत त्युषणी हा। जहां डब्लू आएगा वहां ऐसे ही स्वर लगेगा, यानी जैसे अपना हाथ ऐसे सीधा रहता है ना, तो ये थोड़ा सा घूमेगा, घूम करके ये हाथ ऐसे नीचे चला जाएगा और नीचे जा करके और श्नी में ऊपर और हा में आ जाएगा बीच में, ठीक है ना, ऐसे घूम करके ऐसे जाएगा और ऊपर आके बीच में आ जाएगा, है ना, ऐसे घूमेगा। जहां भी ऐसे स्वर आएगा वहां ऐसे घूमेगा। इसका स्वर ये है डब्लू का। एक स्वर जहां है के अंदर है पे लगा हुआ है नीचे का, और फिर ये लगा हुआ है ना, तो वहां पर तुरंत ऐसे घूम जाएगा। अगर दाएं बाएं का आएगा तो दाएं बाएं ऐसे घूम जाएगा, दाएं बाएं में भी ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। नीचे का आया है तो नीचे ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बृहत त्युषणी हा, उसके बाद में शब्द आता है क को। हाँ पवन जी समझ में आया ना ये स्वर? जी प्रभु। हाँ चलिए, तो क कु, क में आगे वाला क में छोटी ऊ की मात्रा, तो क कु, फिर आधा प है तो क कुप, है ना, यह शब्द हुआ क कुप। फिर स में ऊ की मात्रा दीर्घ है ना, सु ची भी दीर्घ है, सूची। अब ये भी छोटी है तो सूची भी, ठीक है ना, सूची भी में जो विसर्ग है उसमें देखिए स्वर भी लगा हुआ है ना, तो सूची भी। अब यहां तक देखते हैं, बृहत त्युषणी हा हो गया था अपना। अब शब्द है ककुप सूची भी। ककुप में हम क्या करेंगे, क में हम जाएंगे दाएं, फिर कु में आएंगे आ जाएंगे बाएं, ठीक है। ककुप, सु में चले जाएंगे नीचे, ककुप सूची भी में बीच में आकर के और यह शब्द और विसर्ग के साथ में यह अपना स्वर लग जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, है ना, यह शब्द लग जाएगा, यह स्वर लग जाएगा। ककुप सूची भी। आगे शब्द है शम्यन तुतवा। श आधा म, फिर आधा म के साथ में यह, तो शम्यन, आधा म यह और न, है ना, तो शम्यन तुत्वा, तू आधा त और वा, तो तुत्वा, 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 ठीक है ना। डबल त है, शुद्ध उच्चारण यही होगा, तुत्वा, ठीक है, शम्यन तुत्वा। अब यहां से देखिएगा, बृहत त्युषणी हा ककुप सूची भी शम्यन तुत्वा। अब पूरा मंत्र बोलते हैं, एक बार देखिएगा, ठीक है ना, पूरे मंत्र को देखिएगा। गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह त्युषणी हा ककुप सूची भी शम्यन तुत्वा। शम्यन तुत्वा में बीच में ही रहेगा स्वर, ठीक है, तो शम्यन तुत्वा। अब बोलिए, यह मंत्र बोलिए। बोलिए पवन जी, आप ही बोलिए, पवन शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। पवन शर्मा जी, हाँ बोलिए आप, आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट। हाँ अब बोलिए। आयतरे त्रिष्टुप जगतयनुष्टुप पंकतया सह बृहत युषणी हा ककुप सूचिभिः शम्यन तुत्वा। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं बुलाता हूँ वैसे बोलिए, ठीक है। थोड़ी अशुद्धियां हैं आप में, देखिए
प्रथम शब्द है गायत्री, बोलिए गायत्री। गायत्री। बहुत सुंदर, ये ठीक है। आगे चलते हैं, आगे शब्द है देखिए त्रि, छोटी है, आधा श है, टू है और ब है। यहाँ उच्चारण होगा त्रिष्टुप, बोलिए त्रिष्टुप। त्रिष्टुप। हाँ त्रिष्टुप। त्रिष्टुप। त्रि छोटी है ना, त्रिष्टुप। त्रिष्टुप। हाँ आगे शब्द है जग, आधा त और य, सब बोलिए जगत्य। जगतय। तय मत बोलिए, त आधा है तो जगत्य। जगत, जगतय। हाँ बोलिए जगतय। त्य, त्य आधा त और य तो त्य, त्य ऐसे। जगतय। हाँ जगत्य, जगत्य त्य। जगतय। हाँ तय, तय मत बोलिए पूरा, तय, तय जो है आधा है तो इसका उच्चारण होगा त्य, त्य जगत्य। जगत्य। हाँ यह शुद्ध उच्चारण हुआ, जगत्य। जगत्य। हाँ दो तीन बार बोलिए एक बार इसको। जगतय। जगतय। तय में मत जाइए, वापस अभी बोलिए, बोल रहे थे वैसे बोलिए, जगत्य। जगत्य। हाँ जगत्य, जगत्य। जगत्य, जगतय। जगत्य। जगत्य। हाँ आगे शब्द है नुष्टुप, बोलिए नुष्टुप। नुष्टुप। पंक्त्या, पंक्त्या। पंक्त्या, पंक्त्या। 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 सह, सह। हाँ बहुत सुंदर, बोलिए बृहत्युषणी। बृहत्युषणीः। हाँ बृहत्युषणीः, बृहत्युषणीः। 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 काकुप्, काकुप्। सूचिभिः, सूचिभिः। सुदीर्घ है, सूचिभिः। सूचिभिः। भी छोटी है लेकिन, सूचिभिः। सूचिभिः। शम्यन्तु त्वा। शम्यन्तु तवा। हाँ अब बैठ गया। और बोलिए, और किसी का है गड़बड़ तो बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गायत्री त्रिष्टुप जगत्यानुष्टुप पंक्त्यासाः बृहत्युष्णीहा काकुप् सूचिभिः शम्यन्तु तवा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बताइए, और किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ह हरि हरि ओम गायत्री तुष्टुप जगत्यादेशो पंचाः बृहत्युष्णीभिः काकुत्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। ये रेडमी जो भी है आपका, एक तो नाम लिख लीजिए, जो भी आपका नाम है ना, रीने में नाम लिख लीजिए तो मुझे बोलने में आसानी रहे। दूसरा देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उच्चारण में आपका जो एक तो माइक है वो शायद काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, और अब आवाज बहुत कट कट के आ रही है, तो थोड़ा आप लिख लीजिए, ठीक से लगाएं ताकि समझ में आए, ठीक है ना। मैं और बोलूं गुरुजी? हाँ, मैं बोलूं पहले इनका देख लेते हैं, तो आप एक बार पुनः बोलिए, है ना, रेडमी जिनका है एक बार पुनः बोलिए आप अनम्यूट करके बोलिए, रेडमी बोलिए। हरि ओम गायत्री जगत्यादेशो। हाँ ना, देखिए सुनिए, यहाँ क्या है, गायत्री, ठीक है, प्रथम शब्द हो गया गायत्री, बोलिए गायत्री, बोलिए गायत्री तुष्टुप त्रिष्टुप। हाँ त्रिष्टुप। त्रिष्टुप जगत्यादेशो। हम बुला रहे हैं ना, बोलिए आप त्रिष्टुप।
त्रिष्टुप जागत्य जगतीय नुष्टुप, निष्टुप नु छोटा है देखिए, नुष्टुप निष्टुप पंक्त्या पंचा सह बृहत्षणीः। बोलिए, बृहत्षणीः सुस्नेहा बृहत्, बोलिए बृहत् बृहत युषणी सुस्नी आ आ तकुप ताकुप सूचिभिः सूचिभिः शम्यन्तुत्वा। सम्यन्तुत्वा। हाँ बहुत सुंदर। अब एक तो एक आप ऐसे करिए, देखिए उच्चारण तभी ठीक होगा आपका। एक तो आप अपनी दुकान खोल के बैठिए, आपकी मैं दुकान बोल रहा पर हूँ गुरुजी। है ना, अपना हाँ वीडियो ऑन करके बैठा करिए ताकि अच्छा रहे, है ना। और नाम लिख लीजिए। दूसरा क्या है कि हम हाँ। इन मंत्रों का उच्चारण हो गया, तो जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिए, क्योंकि हम रुचि करके बताना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ग्रुप में हम इसका रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, तो अध्ययन के बाद में उस रिकॉर्डिंग को आप जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक उसे मंत्र को देखते हुए उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, कम से कम 20 बार सुनिए। 20 बार सुनोगे तो सुनने के बाद में क्या है, 20 बार सुन लोगे तो वो आपको तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको कंठस्थ कर लो। प्रतिदिन के 2 मंत्र 4 मंत्र जो भी मिले उन्हें कंठस्थ कर लो, बस हो गया अपना काम। इतना ही करना है। मैं बोलूँ गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। हरे ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्श्लेहा ककुप्सूचिभिः सम्यन्तुत्वा। बहुत सुंदर। एक थोड़ा यहाँ पर बृहत् त्युषणी नी जो छोटी, बृहत् त्युषणी ककुप्सूचिभिः शम्यन्, बृहत्श्लेहा ककुप्सूचिभिः हाँ शम्यन्तुत्वा, ठीक है। सम्यन्तुत्वा। बहुत सुंदर, दोनों मंत्र बहुत बढ़िया। अब गुरुजी जो है, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हरे ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् ककुप्सूचिभिः सम्यन्तुत्वा। बहुत सुंदर। एक बात आपको और बता दे, देखिए क्या होता है, हम लोगों ने आज तक क्या है कि जनरल अध्ययन किया है। अब वैदिक मंत्रों का अध्ययन में क्या है कि प्रारंभ में थोड़ा सा हमको कठिनाई होती है, हमें दिक्कत भी होती है। तो आप अगर 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू अगर इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे ना, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इनकी लय क्या है, इनका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका तरीका है। तो वो तरीका जब आपको समझ में आ जाएगा तो 10 से 15 दिन में आप पूरे उच्चारण के रूप में तैयार हो जाओगे। उसके बाद में हम चाहे दिन के प्रतिदिन चाहे हम है ना 5-5 मंत्र लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर आपको एक बार उच्चारण कराएंगे तुरंत उच्चारण हो जाएगा, लेकिन शुरू में जो है प्रारंभ में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन 2-2 मंत्रों को 3-3 मंत्रों को थोड़ा उच्चारण कर करके बार बार उच्चारण कर करके इन्हें कंठस्थ करिए, ठीक है। मैं इनका जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब से देख लीजिएगा। और हो सके तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ग्रुप में डाल ही दिया हूँ, ठीक है ना। अपने ग्रुप में कर्मकांड कक्षा वाला जो ग्रुप है उसमें डाल दिया हूँ, तो उसमें से आप रिकॉर्डिंग बार बार सुनिए, बार बार सुन करके इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर लिखा हुआ गुरुजी कौन सा है? डाल दीजिएगा, ऐसा ही लिरिक्स करके यूट्यूब पर डाल दीजिएगा लिखा। हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे और फिर यहाँ पे जो है क्या नाम है उसका लिंक भी आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना। जी जी। लेकिन शुरू में यूट्यूब पर थोड़ा सा यूट्यूब पर लिखा हुआ रहना चाहिए, तो थोड़ा देख के हाँ नहीं आसानी रहेगा ऐसे मुझको। आएगा, जैसा अपन यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं वैसा का जी वैसा ही आएगा। जी जी बहुत सुंदर। हाँ वैसा का वैसा ही मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं है कि कक्षा आना बंद कर दो, समझ में तो कक्षा में ही आएगा ठीक है। हाँ वो थोड़ा ध्यान रखना।
तो आज ये मंत्र करें या कल पे रखें ये मंत्र? आज वैसे 2 मंत्र हो गए और कल ही करेंगे गुरु जी, क्या धीरे धीरे आएंगे जी? जी कल ही कर लो गुरु जी, क्या धीरे धीरे आएंगे तो। है ना, आज थोड़ा हाँ कठिनाई रहेगी। आपका थोड़ा माइक ठीक करिए, आपकी थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत है माइक में, आप या तो ईयरफोन का यूज करिए, ठीक है ना? तो चलिए ये दोनों मंत्र है, दोनों मंत्र तैयार करिए और फिर जो क्या नाम है इन दोनों मंत्रों को तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से। आगे जो है आगे ऐसे ही